पीटीआई ने चीफ जस्टिस के सामने शिकायत की पटारी खोल दी। तहरीक इंसाफ के साथ रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से बैठक। एलामिये के मुताबिक उमर अयूब ने जेल में कैद बानी को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। पीटीआई कारकुनों की मुश्किलात का भी जिक्र किया गया। जेल हुक्काम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते, पार्टी क़यादत के वकला को हिरासा किया जाता है। वफ्द ने बताया पार्टी रहनुमाओं के मुकदमात एक साथ मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जाते हैं, वकला को हिरासा किया जा रहा है, जलसे जुलूसों पर कदगन लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वजीर आजम से भी इस्लाहाती एजेंडे पर बात की। वजीर आजम ने इस्लाहात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। ऑपोजिशन वफ्द की जानिब से एतराफ़ किया गया कि अदालती इस्लाहात नागुज़ीर हैं। ऑपोजिशन वफ्द की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात 2 घंटे जारी रही। अली जफर ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जानिब से दिए गए प्रपोजल पर जवाब के लिए वक्त मांगा। चीफ जस्टिस पीटीआई वफ्द मुलाकात में बानी के खिलाफ मुकदमात की सीरीज का तस्करा। रहनुमा लापता कारकुनान 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर खुलकर बोल पड़े। बानी के खतूत 26वीं आईनी तरमीम पर मौक़िफ़ से आगाह किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के केसेस पर बात हुई है। बताया बानी और बुशरा बीबी के मुकदमात की तारीख तब्दील कर दी जाती है। अदालतों की इजाज़त के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती। पंजाब में हमारे खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सेनेटर्स और अरकान असम्बली पर प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला रखा। वकला को डराने और फेक FIRs की तफसीलात भी बताई। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि चीफ जस्टिस को फराहम करदा डोजियर पर भी गुफ्तगू हुई। बताया कि हमारे केसेस नहीं लग रहे, हमारे अरकान असम्बली को जबरदस्ती उठाया गया। आपकी अदालत के हुक्म को कोई हुक्म नहीं समझता। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन समेत कानूनी निकात पर तजावीज़ मांग ली। चीफ जस्टिस ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी करवा दी। सलमान अकरम राजा बोले चीफ जस्टिस को बताया है मुल्क में इंसानी हकूक अमलन खत्म हो चुके। इस वक्त पूरे निज़ाम अदल को मजाक बना दिया गया। निज़ाम अदल को एक आलाकार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर नोटिस ना लिया गया तो अवाम एहतजाज पर मजबूर होंगे। बानिए तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी महाज पर खदशात के बादल। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई केसेस में जमानत कबलस गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समात के लिए मुकर्रर। जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर भी समात होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समात करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। जमानत मनसूखी के लिए पंजाब हुकूमत ने अदालत से रुजू कर रखा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अडियाला के मकीन पर लफ्ज़ी शालें। कहा कि बानी पीटीआई फौज को अपनी जमात का ज़ेली इदारा बनाना चाहते हैं। जेल से खतूत लिख कर बानी तरले और मिन्नतें कर रहे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात मज़मूम मकासद के लिए किए गए। कोई साजिश पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अपने दौरे इक़्तिदार में आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया। वो फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। कौमी महाज पर कामयाबियों से पीटीआई की परेशानी बढ़ रही है। ख्वाजा आसिफ ने आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया पर तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अकील मलिक ने पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुज़िका खेज करार दी। कहा कि ये मावराए आइनो कानून रिलीफ चाहते हैं। पीटीआई को आइनो कानून से हटकर कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस का हुकूमत को टफ टाइम देने का प्लान। ऑपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद वुसअत देने का फैसला। हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत सिंध में भी पड़ाव डालेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत के सिंध के दौरे। 3 रोज़ा दौरे के दौरान ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद के लिए अहम मुलाकातें शेड्यूल्ड। ऑपोजिशन अलायंस GDA की क़यादत से मुलाकात करेगा। वफ्द में महमूद अचकज़ई, असद कैसर, हामिद रजा, अखवंजादा हुसैन, BNP मेंगल और MWM के रहनुमा शरीक। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा भी शामिल। तहरीक इंसाफ का मुअत्तल अरकान की बहाली का मिशन। सेनेट इजलास में पीटीआई रहनुमाओं ने आवाज़ उठा दी। इजलास में पीटीआई के सिर्फ 3 अरकान की हाजिरी। शिबली फराज का डिप्टी चेयरमैन सेनेट सिदाल खान के नारवा सलूक पर मुआफ़ी का मुतालबा। कहा कि तमाम सूबों के सेनेटर्स मौजूद मगर खैबर पख्तूनख्वा को हक नहीं दिया जा रहा। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू बोले 3 अरकान को मुअत्तल करने का वाक़या नहीं भूलेंगे। नया डिप्टी चेयरमैन सेनेट क्या बादशाह सलामत है। अपोजिशन अरकान का सेनेट की कार्रवाई का बाइकॉट। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मनाने की कोशिश नाकाम।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से पंजाब में दरपेश मसाइल पर भी बात करेंगे। इतवार को डर्बी रेस के मेहमान खुसूसी होंगे। सदर मुमलिकत की मेंबर सूबाई असम्बली सुहेल अनवर सयाल की रिहाइश का आमद। डॉक्टर जुल्फ़िकार सयाल की वफात पर इजहार अफसोस। फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुकदमात की तफवीज़ और इंतज़ामी निज़ाम का इजरा कर दिया। कहा कि नया निज़ाम शफाफियत और बरवक्त इंसाफ फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इस्तेमाल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया गया। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन ज़ैद बशीर की मुलाकात। क़यादत में वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की रिटेलर्स के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर मज़ीद बोझ नहीं डाला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पहली बार शरीक अफगानिस्तान का मायूस कुन आगाज। जनूबी अफ्रीका ने 107 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका के 315 रन। रियान रकेल्टन 103 रन बनाकर नुमाया। कप्तान बबूमा, डसन और मार्करम की निस्फ सेंचुरियां। हदफ के ताकुब में अफगानिस्तान की टीम 208 रन पर ढेर। रहमानुल्लाह 10, इब्राहिम जदरान 17 और सिद्दीकुल्लाह 16 रन बनाकर आउट। कप्तान हशमतुल्लाह 0 और मोहम्मद नबी 8 रन पर विकेट दे बैठे। सेंचुरी बनाने पर रियान रकेल्टन मैच के हीरो करार। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच आज खेला जाएगा। दुबई का मैदान रिवायती हरीफों में टक्कर का टाकरा होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच इतवार को खेला जाएगा। बड़े मैच से पहले ही पाकिस्तानी टीम अगर मगर का शिकार। टूर्नामेंट में इन रहने के लिए पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। ग्रुप ए में पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान मनफी नेट रन रेट के साथ सबसे नीचे। ग्रुप में नेट रन रेट के लिहाज से न्यूजीलैंड पहली, भारत दूसरी पोजीशन पर, जबकि बांग्लादेश तीसरे नंबर पर मौजूद। तहरीक इंसाफ और नून लीग में लफ्जी झड़प। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी से मुलाकात पर पाबंदी दबाव डालकर डील के लिए मजबूर करना है। जाली हुकूमत जहन नशीन कर ले। नवाज शरीफ की तरह डील नहीं करेंगे। कैद एक शख्स ने जाली हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। मुलाकातों पर पाबंदी फौरी तौर पर खत्म की जाए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बानी से मुलाकातों पर पाबंदी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा यह जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। जब दिल चाहे जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर पहुंच जाता है। खत लिखने से डील मिली है न मिलेगी। तहरीक फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खत लिखने वाले 5 जजेस को बड़ी हिमायत मिल गई। इस्लामाबाद बार का सीनियरिटी के हवाले से दायर दरखास्त पर गैर मशरूत हिमायत का ऐलान। मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला आइन के आर्टिकल 200 की वाज़ेह खिलाफवर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अदालती अमूर में इंतजामिया की मुदाखलत की सख्त मजम्मत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रफत इम्तियाज ने सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर की थी। अमन दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप। करक में कार्रवाई, 6 खारिजी हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज के ठिकानों का मौसर घेराव किया गया। खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा इंसानियत के दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम को इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए मुकम्मल तौर पर सरगर्म अमल है। रमजानुल मुबारक करीब आते ही महंगाई की अंगड़ाई। एक हफ्ते में 11 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। सालाना बुनियादों पर मजमूई शरह 1.21% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की हफ्तावार बुनियादों पर रिपोर्ट जारी। अंडे फी दर्जन 20 रुपए तक महंगे। जिंदा मुर्गी भी फी किलो 20 रुपए से जायद महंगी। लहसुन की कीमत में फी किलो 8 रुपए। चीनी की कीमत में 1 रुपए फी किलो इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया की कीमतों में कमी, 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।
2 में जमानत, तीसरे मुकदमे में गिरफ्तारी। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद को जमानत मिल गई। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 2 मुकदमात में 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। आफाक अहमद की सरजानी टाउन थाने में दर्ज एक और मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई। कुर्रम में अमन की कोशिशें। लोअर कुर्रम में ऑपरेशन के दौरान मजीद 17 मुल्जिमान गिरफ्तार। हथियार और लूटा गया मजीद सामान बरामद। गुज़िश्ता रोज से जारी ऑपरेशन में 18 दहशतगर्दों और सहूलतकारों समेत 65 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। ट्रंप के गजा क्लीन आउट मंसूबे का मुतबादिल लाने का मिशन। अरब ममालिक के सऊदी अरब में बैठक। गजा के मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मिस्र ने भी अपना प्लान सामने रख दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मिस्र ने इजलास में फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर 10 से 20 साल के अंदर गजा की तामीरी नौ का मंसूबा पेश किया। फंडिंग खलीजी ममालिक करेंगे। हमास को गजा की पट्टी पर हुकूमत करने का इख्तियार नहीं दिया जाएगा। गजा में हुकूमत कौन करेगा, इस हवाले से अरब ममालिक में तफाक़ राय नहीं हो सका। अरब ममालिक का एक और इजलास 4 मार्च को मुतवक्किल। गजा मंसूबा साजगार है, अमल दरामद के लिए मजबूर नहीं करूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द अमल। कहा, सिर्फ गजा के हवाले से मंसूबा तजवीज़ कर सकता हूं। गजा के लोगों को आज़ादी इजहार का मौका दिया जाए तो दूसरी जगह बसने का इंतखाब करेंगे। भारतीय नयाद काश पटेल अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI के नए डायरेक्टर बन गए। अमरीकी सेनेट ने नए FBI डायरेक्टर की तौसीक कर दी। 51 सेनेट अरकान ने काश पटेल के हक में वोट दिया, जबकि 49 ने उनकी मुखालफत की। और कुछ नहीं इसके सिवा जोश, हरीफों का कलाम, शोला मिजाज, तरक्की पसंद शायर। जोश मरी आबादी की 43वीं बरसी। तहरीक आज़ादी में नुमायां किरदार अदा किया। इनकलाबी शायरी से तहरीक में नई रूह फूंकी। हर्फो हिकायत, तुलू फ़िक्र, मुराबो मसराब, नुमायां मजमुआ कलाम शाम।